ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में दुख और बुरा वक्त नहीं है तो वो अच्छे वक्त की अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में समस्याओं का सामना करने पर पूछते रहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा, लेकिन अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है और हमारे कर्म भी हमारे लिए अच्छा समय लाने में मदद करते हैं। भगवान व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में विभिन्न तरीकों से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं। जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान उसे विभिन्न तरीकों से संकेत देकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आएगा, थोड़ा धैर्य रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में लोग उन संकेतों को गलत अर्थों में ले लेते हैं और उनका स्वागत नहीं करते। इस तरह जब समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती तो वे हताश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आने वाले अच्छे समय के संकेत क्या हैं और इन संकेतों का स्वागत कैसे किया जाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। जब भी वो कोई काम करने जाता तो वो काम सफल होने के करीब पहुंच जाता, लेकिन आखिरी समय में उसे सिर्फ असफलता ही मिलती। कभी उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती तो कभी उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती। वो अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोच रहा था कि अचानक पक्षियों का झुंड उसके दरवाजे पर आ गया। वो पहले से ही चिंतित था। जैसे ही उसने पक्षियों को देखा, उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी पक्षी उसके दरवाजे से दूर चले गए। उस व्यक्ति की ये एक विशेष आदत थी। जब भी वो अपने घर के पास कोई जानवर देखता तो उसे मारकर भगाने लगता। साधु संतों को देखकर वो कभी उन्हें नमस्कार नहीं करता था, बल्कि मुंह फेरकर वहां से चला जाता था। आखिर में जब लगातार परेशानियों का सामना करते करते वो हिम्मत हार गया तो एक दिन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। वो अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और जैसे ही उसे नदी दिखी उसने उसमें छलांग लगा दी। लेकिन हुआ ये कि दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर खींच लिया। दरअसल जब वो नदी में कूद रहा था तो वहां एक सन्यासी और उसके दो शिष्य बैठे थे। उस व्यक्ति को नदी में कूदता देख सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वो व्यक्ति सन्यासी पर चिल्लाया और बोला, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। सन्यासी ने उसे समझाया कि ये जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर जब समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन में समस्याओं से तंग आ चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा है। मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे पहले आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। क्या तुम्हें लगता है कि आत्महत्या करने से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या करके तुम कायर साबित हो रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे सन्यासी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। बताएं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और उसके क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं जो भी कहूंगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे और उसके क्या संकेत हैं। सन्यासी ने कहा, पहले मेरी बात तो सुनो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बताइए। सन्यासी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो रोज पक्षियों को दाना डालो। आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा कि यह कैसा काम है? मुझे पक्षी पसंद नहीं है। अगर वे मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूं। तब सन्यासी ने कहा, क्या तुम अच्छे समय के संकेतों का स्वागत इसी तरह करते हो? आदमी हैरान हुआ और बोला, पक्षियों का मेरे अच्छे समय से क्या लेना देना है? सन्यासी ने कहा,
पहले जाओ और ये काम करो। तुम्हारे दरवाजे पर रोज आने वाले पक्षियों को दाना खिलाओ और 1 सप्ताह बाद मुझसे यहीं मिलो। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की सलाह मान ली और घर वापस चला गया। अब जब भी उसके दरवाजे पर पक्षी आते तो वो उन्हें दाना खिलाना शुरू कर देता। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद उसे एहसास होने लगा कि वाकई उसे अपनी जिंदगी में खुशखबरी मिलनी शुरू हो गई है। शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला तो उसने सन्यासी को बताया कि उसने पक्षियों के लिए दाना देना शुरू कर दिया है और अब उसे कुछ अच्छी खबरें मिलने लगी हैं। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाया कि कई बार लोग अपनी परेशानियों और गुस्से में अपने जीवन में आने वाले संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जीवन में कुछ अप्रत्याशित चीजें होती हैं जो संकेत देती हैं कि जीवन में अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा, अब तो आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के लक्षण क्या हैं। सन्यासी ने समझाना शुरू किया कि पहला संकेत तो यह है कि चिड़ियां, गौरैया आदि दरवाजे पर आ जाती हैं। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना खिलाने के बाद तुम्हें एहसास हो गया होगा कि वे हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल पक्षी भगवान के प्रिय हैं। ये छोटे जीव बहुत मासूम होते हैं। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, भगवान उन्हें संदेशवाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। अगर मनुष्य उनका अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें भोजन पानी देता है तो अच्छा समय जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर मनुष्य उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हें भगा देता है, तो अच्छा समय भी चला जाता है। इसीलिए जब भी कोई पक्षी दरवाजे पर आए तो उसका हमेशा पूरे दिल से स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसा पशु है जो हमें दूध देती है। देवता इस दूध को अमृत मानते हैं। वेदों और शास्त्रों में गाय की पूजा करने का प्रावधान है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाए तो पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए। जब भी घर के आसपास गाय दिखे तो इसे शुभ संकेत मानकर उसे रोटी खिलानी चाहिए। गाय भगवान को प्रिय है। जो लोग सच्चे मन से गाय की सेवा करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा भगवान का संदेश वाहक मानकर उसका स्वागत करना चाहिए। सपने में पूर्वज दिखना। अगर तुम्हें कभी सपने में पूर्वज दिखें तो इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर हों, लेकिन वे किसी न किसी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हें सपने में देखना आने वाले अच्छे समय का संकेत है। वे हमें आने वाले अच्छे समय का संदेश देने आते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें सपने में अपने पूर्वज दिखाई दें तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अच्छा समझना चाहिए और मन को प्रसन्न रखना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने पूर्वज को नमन करना चाहिए और उन्हें भगवान मानकर प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते समय आंखों से आंसू आना। आमतौर पर पूजा पाठ एक दैनिक क्रिया है और इसे हर दिन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह भगवान की ओर से सबसे अच्छा संकेत है कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके दिल में इतनी भक्ति भर देते हैं कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे एक अच्छा संकेत मानना चाहिए और आपको भगवान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कठिन समय में संतों के दर्शन। कभी कभी जब जीवन में बहुत कठिन समय आता है और संतों के दर्शन हो जाते हैं तो इस समय को शुभ संकेत मानना चाहिए। संतों और महात्माओं की बड़ी महिमा होती है और उनका भगवान से गहरा संबंध होता है। वे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भोजन आदि देकर हमेशा प्रणाम करना चाहिए। जब भी वे दिखें, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनके प्रति विनम्र रहने से अच्छा समय जल्दी आता है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता और संतों और महात्माओं के दर्शन से कठिन समय से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब भी संतों और महात्माओं के दर्शन हों तो भगवान को धन्यवाद देकर उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ता मिल जाना। कई बार जब व्यक्ति मुश्किल में होता है
तो उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाता, लेकिन जब वह पूजा पाठ आदि करता है या पुण्य कर्म करता है तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। अगर आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके मन में यह विचार आता है कि ऐसा करने से शायद मेरी समस्या हल हो जाए, तो आपको तुरंत ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो विचार आपके मन में आया है तो उसके पीछे दैवीय शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं ताकि आप जल्दी से समाधान तक पहुंच सकें। इसीलिए मुसीबत के समय सबसे पहले जो समाधान का विचार आपके मन में आए उसे तुरंत कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी ही शुरू हो जाता है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं वचन देता हूं कि आज से जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसका डटकर सामना करूंगा और इन शुभ संकेतों का स्वागत भी करूंगा। मैं कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। इस तरह सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन का मार्ग दिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।